हमें मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मेरा इस लड़की से आज की बात कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वफा को तुम पे फोक के दूंगा। तुम्हें गढ़ के दोबारा भी बनाया जाए ना तो तुम वफा जैसी नहीं बन सकती। जाओ यहां से। तुम क्या कर रही हो यहाँ सुबह सुबह? वो कौन सी चीजें जो आपको मुझ में नहीं नजर आती? किस चीज में कम हूं मैं? खानदान में, शक्ल में, सूरत में, किस में? कौन सी चीजें जो आपको वफा में पसंद है और मुझ में नहीं? शिफा, घर जाओ। क्यों जाऊं मैं? ये दरवाजे वफा के लिए खुले लेकिन मेरे लिए क्यों बंद किए गए? मैं भी तो आपको अम्मी कह सकती हूँ। मजाक नहीं है ये शिफा। शादी गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होती। अगर आप लोग मान जाएंगे तो सब सीधे हो जाएंगे। हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। क्यों? क्या बुराई है इसमें? मैं और साले से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये सब तो वफा के साथ मजबूरी में हुआ है। मजबूरी से नहीं हुआ, धोखे से हुआ है। ये बोहतान का तावान दे रहे हो तुम लोग। मोहब्बत तो नहीं थी ना? सालिस ने और तुमने मिलकर वफा पर बोहतान लगाया। मैं अपने बेटे की इस गलती को ओवरलुक नहीं कर सकती। तुमने और सालिस ने अगर बेशर्मी का कोई नया रिकॉर्ड कायम करना है ना, तो मैं दरमियान में से हट चुकी हूँ। ये अच्छा है, कुछ ना कहा और कह भी गई। अगर आप सच्ची होती ना तो कब का मेरे लिए रिश्ता लेकर आ जाती, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आपका एक ही बेटा है ना, ताकि वो बीवी का ना हो जाए, जिंदगी भर आपके पल्लू में बंधा रहे। शिफा, आवाज नीचे। रजा जानता है कि तुम यहां हो? नहीं, और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। आज मैं आप दोनों से साफ साफ बात करने आई हूं। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्यों नहीं करनी बात? क्या मसला क्या है आपके साथ? क्यों मेरी और सालिस की मोहब्बत की दुश्मन बनी हुई है? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? आ जाओ अंदर। साहब, बीबी जी कह रही है आप उठ जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। उठ रहा हूं। अच्छा, तो तुम हमें गन पॉइंट पे लेने आई हो कि हम जाके तुम्हारा रिश्ता मांगे? ये शोर कैसा है? कोई आया हुआ है क्या? जी, वो शिफा बीबी आई हुई है। लेकिन शिफा, हम नहीं आएंगे। दिल की बात आ गई ना जुबान पर, लौट का दुख गया नहीं। हम समझते थे सबके दिल साफ हो गए, लेकिन कीना दिल में छुपा है। इन्नाफ शिफा। अगर तुम इतने बेबस थे तो डूब मरते, लेकिन प्यार नहीं करते। बिल्कुल, वाकई इसे डूब मरना चाहिए था। ये कौन सा तरीका है मेरे घर वालों से बात करने का? ऐसे लड़के जो पराई लड़कियों को मोहब्बत का फरेब देके मां के पल्लू में छुप जाए, उनसे ऐसी बात की जाए। हो गया फैसला। तुम मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। जाओ यहां से। आज के बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शिफा। हमें मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं कि मेरा इस लड़की से आज की बात कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वफा को तुम पे फोक के दूंगा। तुम्हें गढ़ के दोबारा भी बनाया जाए ना तो तुम वफा जैसी नहीं बन सकती। जाओ यहां से। तो ये थी तुम्हारी चॉइस। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतना सुनना पड़ा। अबू, मैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इस तरह बोल सकती है, बल्कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो इस तरह बोलेगी। लेकिन मुझे अंदाजा था। खुद गर्ज लोग इसी तरह बेखतर और बेहिजाब होकर बात करते हैं। उनके इंतजार को अगर तूल दे दिया जाए तो वो खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं।
सालिस, ज़मीर को मुतमईन करना बहुत मुश्किल भी होता है, बहुत तकलीफ दे भी। तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन सहना पड़ेगी। बस बाकी आसानियां अल्लाह पैदा करेगा। बैठ के मेरी बात तो सुन। नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले रहना सीखो। और अकेले बैठ के इंसान खुद का बहुत अच्छा एहतसाब कर सकता है।